लगा कि हो गया मीडिया, मतलब कर लिया, अब क्या, इससे ऊपर क्या। हमारा जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है एज ए जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, कि जब दुनिया खाली होती है तो हम सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। कोरोना के टाइम पे जब पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, हम एक दिन घर पे नहीं रहे। अगर आप में सब्सटेंस है तो आप सर्वाइव करोगे, और अगर आप में नहीं है तो आप नौकरी करोगे, आप बिजनेस करोगे, कहीं पे भी आप सर्वाइव नहीं करोगे। हो सकता है बिजनेस में आप फेल हो, आप काम शुरू करो, आप उसमें फेल हो, लेकिन उसके जो अनुभव आपको मिलते हैं, जो वो आपको सिखाते हैं, वो आपको कोई नौकरी 10 साल में नहीं सिखाएगी। जो आप 2 साल 3 साल में सीख लोगे, 20 साल नौकरी करके भी वो चीज नहीं सीख पाओगे। हेलो अर्चना, हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाय तरुण, आई एम वेरी गुड। लग भी रहे हैं आप बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके बारे में दे दूं। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, मैंने आपकी फ़ैन फॉलोइंग देखी है लिंक्डइन के ऊपर और यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम पे भी। सो अर्चना, शी इज़ करेंटली running a digital channel. That's the name of the Rashtrapat. Correct me, Rachana, if I am wrong. Rashtrapat, right? इट्स राष्ट्रपत, यस यू आर वेरी राइट। राष्ट्रपत। तो जहाँ पे अर्चना एक सीधी न्यूज़ चलाती है, जहाँ उन्होंने साफ अपने अबाउट अस में लिखा हुआ है, सीधी बात, नो बकवास, ओनली न्यूज़, कोई रॉक एंड रोल कुछ भी नहीं, सीधी पते की बात। हु इज़ एक्चुअली अर्चना? पर मैं भी जानना चाहता हूँ, और जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे वो भी जानना चाहते कि एग्जैक्टली हु इज़ अर्चना। हुई दर्शना, ये सवाल कुछ शब्दों में, कुछ लफ्जों में नहीं इसका जवाब दिया जा सकता, लेकिन अगर प्रोफेशनली तौर पर बात करें तो आई एम द पर्सन जिसको तथ्य, जो सच, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति दावा करता है सच का, लेकिन सच क्या होता है? सच वो होता है जो तथ्यों पे आधारित होता है, जो फैक्ट्स पे आधारित होता है। बाकी सबके अपने अपने सच होते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स पे आधारित होता है वही सच होता है, मैं मानती हूँ, और उसी पे विश्वास करती हूँ। इस सफर की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, लखनऊ से हुई। मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं मेरे अंदर मुझे जर्नलिस्ट बनना है, या बड़ा कोई पैशन था कि जर्नलिस्ट बनना, बस दुनिया बदल देनी है, देश बदल देना है, नथिंग लाइक दैट। आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग, क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। पापा को लगता था डॉक्टर बनना है, कुछ पर्सनल हालात ऐसे हुए कि डॉक्टर नहीं बन पाई, तो फिर लगा कुछ करना है, मन में चलता रहता था कुछ करना है, कुछ करना, क्या करना समझ में नहीं आता। एक्सीडेंटली लखनऊ यूनिवर्सिटी गई, वहां पे कोर्स ज्वाइन किया, और उसके बाद वो उस फील्ड में आई जिस फील्ड में मेरे घर में, परिवार में, खानदान में, दोस्तों में दूर दूर तक कोई नहीं था। आई एम द ओनली वन, आई एम द फर्स्ट वन इस फील्ड में आई, जो कि बहुत ही एक, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो अनकन्वेंशनल फील्ड होती है। मैं कानपुर से हूँ, कानपुर से आई थी, कानपुर लखनऊ दोनों जगह मेरा घर है। तो ये था कि वहां पे ये इस तरह का जॉब जहाँ पे टाइमिंग्स कुछ नहीं है, कभी रात में 12 बजे आना, कभी सुबह 5 बजे जाना, कभी 2-2 दिन बाहर रहना, ये सब चीजें होती थी। लेकिन मुझे कभी किसी तरह से, हालांकि मैं पहली थी जो इस तरह का काम कर रही थी, मतलब मैं अपने मम्मी पापा के परिवार की बात करूं, मेरे इन-लॉज में तो सब बहुत लोग काम करते थे, तो देयर वाज नॉट अ बिग डील। लेकिन मैं जहां से आई वहां पे ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरी मॉम भी ग्रेजुएट है, तो ऐसा नहीं, लेकिन एक था, कभी पता नहीं किसी दिन, और ये ध्यान मुझे भी कुछ साल पहले ही गया कि अरे मैं तो पहली हूँ अपने घर में जिसने काम करना शुरू किया था महिलाओं में, फीमेल्स में। तो वहां से शुरुआत हुई, लेकिन मुझे कभी किसी बहुत विरोध का या किसी ऐसी चीज का कभी सामना नहीं करना पड़ा। जीवन में चीजें बस चलती चलेगी, और चलते चलते यहाँ पर पहुंच गई जहाँ पे न्यूज मीडिया, मेन न्यूज मीडिया, मैं ये नहीं कहूंगी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अभी करती रहती हूँ, फ्रीलांसिंग करती रहती हूँ, लेकिन हाँ मुझे था कि अपना कुछ करना है, इसलिए मैंने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये अगर अभी नहीं तो फिर कभी। 9 to 5 की नौकरी करते हो, बेकार हो तुम, ऐसे कुछ, मतलब मैंने सुना है, मतलब मैंने डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन कहते हैं ना कि आप तो खाली जॉब करते हो, अपने बारे में सोचोगे, जॉब करते रहोगे। क्या मतलब आपने भी वैसे ही सोचा, किसी की सुनी सुनाई में, या सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का, या अदर साइड का कुछ अपना करना है, तो आपने भी यही सोचा, या सुनी सुनाई, या अपना कोई डिसीजन लिया उसके ऊपर? तरुण, जब आप 21 साल काम कर लेते हो ना, तो आप सुनी सुनाई या ट्रेंड्स या इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो। आप एक उस जगह पे पहुंच जाते हो कि आप अपने फैसले अपने हिसाब से लेते हो। आप अपने फैसले इसलिए लेते हो क्योंकि आप लेना चाहते हो। आप अपने फैसले ना किसी ट्रेंड से लेते हो, ना किसी सुनने से लेते हो, और ना ही आप अपने फैसले किसी के रोकने से बदलते हो कभी। तो उस स्टेज पे थी, और लगा कि हो गया मीडिया, मतलब कर लिया, अब क्या, इससे ऊपर क्या। इंडिया टीवी जो देश का नंबर 1 चैनल, नंबर 2 चैनल था, उस पर काम कर लिया। उसके बाद एक चैनल में आई, न्यूज इंडिया, वहां डिजिटल को हेड कर लिया। उसके बाद एक जगह भी और न्यूज, इंडिया न्यूज में काम करके देख लिया। फिर
मतलब मन में जब इंडिया टीवी छोड़ा तभी उथल-पुथल थी, तभी था कि कुछ और करना है, कुछ और करना है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि पत्रकारिता, जर्नलिज़्म, एंकरिंग के अलावा दुनिया जीवन में कुछ किया ही नहीं था। तो ये समझ ही नहीं आता था कि और करना है तो क्या करना है? लेकिन ये समझ में आता था कि अब इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। तो ये द्वंद मुझे जब मैंने ये फ़ील्ड से मतलब अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया, उसके तकरीबन मैं कह सकती हूँ साल भर से मेरे अंदर चल रहा था बहुत तेज़ से और 2-3 साल से तो ऐसा लग रहा था कि नहीं बस अब हो गया, हो गया, हो गया। तो जब मुझे लगा सैचुरेशन पॉइंट आया तब मैं इंडिया टीवी से जब अलग हुई, उसके बाद फिर बाकी 1-2 जगह थोड़े-थोड़े समय के लिए ट्राई किया लेकिन मन नहीं लगा। फिर उसके बाद छोड़ा, फिर 2-3 महीने घूमी, सिर्फ घूमी क्योंकि घूमना बहुत टाइप पे पैशन है, पसंद है बहुत। लेकिन अच्छा हमारा जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ एन एंकर कि जब दुनिया खाली होती है तो हम सबसे ज़्यादा बिज़ी होते हैं। हमारे लिए कोई होली नहीं होती, कोई त्योहार आई लव माय प्रोफेशन लाइक एनीथिंग मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई शिकायत है। मैंने प्रोफेशन चूज़ किया था और मैं वाक़ई अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें मिली इसमें जो शायद नहीं मिलती अगर मैं कुछ भी करती अपने जीवन में। तो ऐसा नहीं लेकिन हाँ, हर चीज़ के कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। कॉन्स ऑल्सो ठीक है, मुझे कभी कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन लगा कि अब एक स्थिति आती है जब आपको लगता है मुझे लगा कि मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैं बहुत बंधी रहती हूँ। अब अब कहीं नौकरी करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि छुट्टी चाहिए। टीवी का काम ऐसा है कि आपको स्टूडियो जाके ही करना पड़ेगा। कोरोना के टाइम पे जब पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, हम एक दिन घर पे नहीं रहे। हम रोज़ ऑफ़िस जाते थे क्योंकि हमारा काम ऐसा है जो स्टूडियो से ही होता है। हम नहीं कर सकते घर से। और हमने तो बिल्कुल मतलब हम एक दिन नहीं किया कि हमने एक दिन किया वो घर से, हमने तो स्टूडियो से ही काम किया। तो हमने तो तब भी तो हमारे लिए था कि फिक्स्ड आपको ऑफ़िस जाना ही जाना है। अब मुझे लगा कि हो गया ये, तो फिर लगा कि चलो अब फिर घूमी, फिर कुछ मन में आया, फिर लगा कि अब काम तो कुछ इसी से जुड़ा कर सकते हैं जो इतने साल तक किया है अपने जीवन का जो सबसे अच्छा समय या सबसे जो आपका यंग हो का टाइम होता है यंगस्टर का या उसके बाद आप जो ग्रो करते हो, वो सारा टाइम जब इस फील्ड में निकाला है तो कुछ और नहीं कर सकती। इसीलिए फिर अपना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया। नहीं, बहुत अच्छा चैनल है, मैंने देखा है। सीधी बात है, नो बकवास है। सही आपकी जो टैगलाइन है वो सीधा सूट भी करती है आपके चैनल को। तो लेकिन अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो एक तरह से तो वही जॉब हो गई, पब्लिक सर्वेंट की जॉब हो गई। जैसे हम कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर है या कोई मिलिट्री में, वो भी 24/7 एक्टिव रहता है। कब जाना, कब आना, कोई टाइमिंग नहीं। 24 2 दिन के बाद आएगा या 48 घंटे बाद, 36 घंटे, कोई काउंटिंग ही नहीं है उनकी। तो सेम टू सेम आपका ही प्रोफाइल मुझे लग रहा है। तो मुझे अब लग रहा है कि जो टीवी पे जो मीडिया देखते हैं, जो सुंदर-सुंदर सूट पहनते हैं और जो अच्छे लोग लगते हैं, उनकी जॉब इतनी आसान नहीं होती। हमको लगता है बैठ के आराम से न्यूज़ दे रहे हैं। उसके कहते हैं ना, एवरी स्टोरी हैज़ अ बैकग्राउंड, की स्टोरी अलग ही है। करण बिल्कुल सही बात, जो ग्लैमर दिखता है ना, उस ग्लैमर के पीछे कितनी मेहनत होती है। उस ग्लैमर के पीछे कितना आपको वक़्त देना पड़ता है, कितनी चीज़ें जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, आपकी फैमिली लाइफ़, आपकी अपनी चीज़ें, आप जो करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो। हाँ, हमारी जॉब भी टफ़ थी प्रोफ़ाइल में जो जैसा प्रोफ़ाइल था, लेकिन रोज़ ऐसा नहीं होता है कि डेली में हमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो। लेकिन हाँ, हेक्टिक तब होता है हमारा टैक्सिंग तब होता है जब कोई बड़ी खबर आ गई, कुछ ऐसा हो गया। तो फिर उसके बाद आपको नहीं आप कोई आप और वो कब हो जाएगा यू नेवर नो। हो सकता है आज कोई बहुत ज़रूरी दिन हो आपको आपके घर में जिसके लिए आपको घर में रहना हो, बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज़ हो लेकिन कुछ इतना बड़ा इवेंट हो जाए कि आपको वो सब छोड़ के आपको जाना पड़े एंड यू हैव टू लीव क्योंकि आप काम करते हो और उस वक़्त वो ज़रूरत है, आपके प्रोफ़ेशन की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो ये आपको भी मन में कचोटता रहेगा। भले ही आप ऑफ़िस में बहाना बना दो, कुछ कह दो लेकिन जब कुछ इतना बड़ा होता है तो आपके मन में भी कचोटता रहता है कि नहीं मैंने ये अच्छा नहीं किया तो आप ये नहीं कर सकते। कहते हैं ना अपने प्रोफ़ेशन के साथ, अपने काम के साथ जब आप ईमानदार होते हो, तभी आप आगे बढ़ पाते हो और तभी आप अपने आप को भी एक अच्छे फ्रेम में, एक अच्छे आईने में, एक अपनी तस्वीर देख पाते हो। आपको लगता है कि हाँ, आपने जो किया बहुत ईमानदारी से किया। तो मैं ये कहूँगी कि जितने साल काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। कभी प्रोफ़ेशन के साथ ऐसा नहीं लगा कि हाँ, कभी कुछ इधर-उधर किया हो या कोई ऐसी चीज़ें हो। तो हाँ, हमारा प्रोफ़ेशन होता है कि उसमें टाइम का कोई नहीं होता। अच्छा शिफ्ट्स की होती हैं, कभी 5 बजे सुबह, कभी रात में 12 बजे आप फ्री हो रहे हो, घर 2 बजे, 1 बजे आ रहे हो। जब घर में सब सो गए हैं तो आप आ रहे हो, जब सब उठ गए हैं तो आप सो रहे हो। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि घर के लोगों से आप मिल नहीं पाते हो, चले गए। कभी-कभी ऐसा होता है कोई बड़ा इवेंट घर में है, आप मिस कर जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मुझे लगता है सब चीज़ें चलती रहती हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ और आप जो चीज़ चूज़ करते हो, आप चुनते हो क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर कोई बर्डन था कि अगर मुझे इतनी प्रॉब्लम होती तो मैं छोड़ देती 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद। लेकिन नहीं, मैं प्यार करती थी इस प्रोफ़ेशन से।
बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा, मैंने उसको कंटिन्यू किया। और जितने लोग करते हैं मैं यही मानती हूँ कि वो सब अपनी इच्छा से करते हैं, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आपको एक करना है। हम चूज करते हैं तो हम चूज करते हैं, उससे हमें खुश होना चाहिए, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो प्रकृति का नियम है। इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल, राइट? कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए, अगर इंडिया की मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं मिडिल क्लास कंट्री, ज़्यादातर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है यहाँ पे। सेकेंडली सर्विस क्लास बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जैसे भी आजकल मैं सुनता हूँ कि हमारी भी थोड़ी एज हो गई है, आगे एक्सपीरियंस 15 साल से ऊपर हो ही गया, तो जैसे नए लोगों की सोच होती है यार जॉब कौन करता है आजकल, जैसे ट्रेंड में भी लोग चल रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, नहीं यार जॉब तो नहीं करनी, नो 9 to 5 9 to 6 जो भी शिफ्ट टाइमिंग हो तो बंद के नहीं बैठना। तो वो आज की सोच तो बिल्कुल ही अलग हो गई है। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप तो बहुत ही ज़्यादा घूमे हो, मेरे से भी ज़्यादा घूमे, हमने तो 4 साल वर्क फ्रॉम होम में ही काट दिए, तो इतना घूम भी नहीं पाए। तो आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। नहीं, मुझे लगता है कि ये सोच बहुत अच्छी है, और जो लोगों में ये भावना आ रही है बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की, दैट्स वेरी नाइस। मतलब आई रियली अप्रिशिएट। शायद मतलब मैं अपनी बात करूंगी तो शायद हम उतने स्ट्रांग, ये कह लीजिए उतने पैशनेट नहीं थे, या उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, एग्जैक्ट वर्ड, उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम ये सोच पाते कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। मतलब वो सोच के बाहर था, वो नहीं, क्योंकि रिस्क लेने की इतनी कुवत नहीं थी अंदर, रिस्क लेने का इतना नहीं था कि इतनी हिम्मत हो कि हम रिस्क ले लें हमें। लेकिन आजकल के बच्चे कर पाते हैं, दैट्स वेरी गुड। और उन्हें मदद भी मिल रही है, उनके लिए बहुत सारी चीजें भी हैं जिसके जरिए वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। अच्छा, तब में और अब में अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस में भी फर्क है, हालांकि कभी भी कम नहीं होते, लेकिन वो बात, क्योंकि हमारे समय पे भी लोग करते थे, लेकिन वो है कि हमने उस वक्त एक्सप्लोर नहीं करा। हमारे अंदर, हमारे जो एज के लोग हैं उनमें ज्यादातर ऐसी नहीं था, इतना नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ये रिस्क ले पाए। लेकिन आज के बच्चों में है, और अगर वो ये कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत, और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि वो ये चीज कर लेंगे, व्हाट दे आर सेइंग दे मीन इट। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो चीज कह रहे हो आप में कितना सब्सटेंस है। अगर आप में सब्सटेंस है तो आप सर्वाइव करोगे, और अगर आप में नहीं है तो आप नौकरी करोगे, आप बिजनेस करोगे, कहीं पे भी आप सर्वाइव नहीं करोगे। हो सकता है बिजनेस में आप फेल हो, आप काम शुरू करो, आप उसमें फेल हो, लेकिन उसके जो अनुभव आपको मिलते हैं, जो वो आपको सिखाते हैं, वो आपको कोई नौकरी 10 साल में नहीं सिखाएगी, जो आप 2 साल 3 साल में सीख लोगे, 20 साल नौकरी करके भी वो चीज नहीं सीख पाओगे। तो मैं इसको बहुत अच्छे नजरिए से देखती हूँ, और मैं इसकी बहुत तारीफ करती हूँ आज की जनरेशन की, कि वो, उनकी सोच जो है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और बहुत अच्छी है। लेकिन मैम इसके, अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन इसके थोड़े ड्रॉबैक भी है। जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं उनके लिए तो सही है, ठीक है, जो एक्चुअली इंस्पायर हो रहे हैं उनसे वो भी सही है, लेकिन कुछ मिसगाइड भी बहुत हो रहे हैं। अपने टाइम की बात करूँ, 2010 2011 की बात करूँ, तो वहाँ पे एक ही मोटो होता था यार, अच्छे से ग्रेजुएशन कर लो, बीटेक कर लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो 90% लोगों की परसेप्शन ये होती थी। आज की डेट की देखा जाए ना, इंस्पिरेशन भी बहुत अच्छी है लोगों की, जो कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं इससे। मतलब मिसगाइड का मैं ऐसा मतलब बोलूँगा आपको कि एक गलत रास्ते में जा रहे हैं, कि जो एक्चुअली में जो बिजनेस करना नहीं चाहता वो जॉब भी नहीं कर पा रहा। तो मतलब डिफरेंट ही नोड पे जा रहे हैं वो। थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक तो आपको देखा ही होगा आपने अपने इर्द गिर्द। देखो, ये तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत पर्सनल चीजें हैं। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो अच्छा, और आप क्या करना चाहते हो, तो ये आपकी फॉल्ट है। और हर चीज में, जैसे मैंने कहा, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और सब्सटेंस अगर आपके अंदर है तो आप सर्वाइव कर पाते हो, नहीं। और सर्वाइव का मतलब ये नहीं कि आपका एक फेलियर हो गया तो आप बेकार हो गए, या ये हुआ कि आपका अप्रोच सही नहीं थी। हो सकता है आप फ्लॉप हो जाओ, आप नहीं कर पाओ, नहीं अच्छे से चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, पैशन से ज्यादा अगर आपके अंदर समझ है उस चीज की, और आप सोच समझ के काम करते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, जो लोगों को, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी भी इसी तरह से करते हैं, जिनको पता ही नहीं होता उनको क्या करना है, तो ऐसे कंफ्यूज लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन सर्वाइव देखिए वही करवाते हैं, वो जो नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही होता है कि जो जी जिनको पता होता है एक्चुअली उन्होंने करना क्या है। देखो, ग्रेजुएशन करने के बाद तो पता नहीं, मेरे को भी क्लियर नहीं था कि मैंने किस फील्ड में जाना है, कौन सी जॉब करनी है। और उस टाइम पे तो हमारे पास कोई इतनी वो भी नहीं होते थे, गाइडेंस देने वाले भी नहीं होते थे। तो जो हमको जॉब मिलती थी, चाहे बीपीओ में जॉब मिली या कहीं पर मिली, हमने करी। हाँ, लेकिन आफ्टर सम ईयर्स वी गॉट टू नो दैट कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो हम अपने आप चल पड़े, और किसी ने, कोई हमको उंगली नहीं पकड़ाता रास्ते में। आपके साथ भी यही कहीं ना कहीं हुआ ही होगा।
ये हर किसी के सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। आप बिल्कुल करेक्ट है इस मैटर के अंदर। मैं आपके आके बहसबाजी नहीं करूँगा। रिपोर्टर से मैं ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कुछ बोलती बंद ही हो जानी है वहाँ पे। और द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हिच आई वांट टू शेयर ओवर हियर, लेकिन देयर इज अ फर्स्ट इंटरव्यू और जहाँ पे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इन माय लाइफ कि मैं एक रिपोर्टर से बात कर रहा हूँ। तो आई आई एम कैन कंसीडर मतलब माय मैंने सेल्फ। मेजर जो है, आई वाज अ एंकर पीरियड ऑफ हुँ, मतलब पूरा। लेकिन एक एंकर जो होता है वो रिपोर्टर भी होता है, तो वो हुँ, मेरा हमेशा वो मतलब आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एंकर। हुँ, हुँ, मतलब मैंने एंकर से ही अपने करियर, ज्यादातर लोग होते हैं जो रिपोर्टिंग से या डेस्क से शुरू करते हैं, बट द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एंकर। व्हाट आई डिड वेरी फर्स्ट थिंग वाज एंकरिंग। तो मेरा मेरा सबसे पहला जो काम था वो यही था, एंकरिंग करना ही था। तो मैं एंकर ही थी सबसे ज्यादा, लेकिन हाँ बाद में आप एक अनुभव के बाद फिर आप रिपोर्टिंग करने लगते हो, क्योंकि जहाँ बड़ी खबरें होती वहां आप जाते हो, आप काम करते हो, आप अलग अलग जगह पे जाते हो, बड़ी स्टोरीज पे फिर एंकर्स को ही भेजा जाता है, क्योंकि एक तो वो फेस होते हैं, दूसरी बात वहां पर जाके चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है अलग तरह से। जैसे इलेक्शंस, तमाम इलेक्शंस मैंने कवर किए, उसके बाद जब इस तरह से बड़े इवेंट होते हैं तो यू वर्क लाइक एन रिपोर्टर। तो बहुत अच्छा ये मतलब जो प्रोफाइल होता है, मैंने देखा है कि रिपोर्टर जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड का जो एक एंकर के तौर पर मैंने ज्यादातर काम किया, लेकिन जो फील्ड का अनुभव होता है वो बहुत अलग होता है। उसमें जो आप सीखते हो, जो आपको सीखने को मिलता है, वो एंकरिंग में सीखने को नहीं मिलता। एंकरिंग में बहुत समय लगता है वो सीखने में, जो आप फील्ड में सीखते हो। तो फील्ड में जाना मेरे हिसाब से हमेशा बहुत, और ये मेरे घर में किसी भी, अगर हम लाइन की बात करें, किसी भी प्रोफेशन की बात करें, तो सब में ये अप्लाई होता है। करेक्ट। चलिए, अगर मैं आपके एक बार में आ जाए, लेट्स कम ऑन टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट। अगर इफ़ यू वांट टू शेयर सम स्ट्रगल पॉइंट फ्रॉम योर एंड, कि अगर अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहिए कि कैसे आपको ये एंकर बनने में कुछ ना कुछ इश्यूज आए। देखो, मैं एक घिसी-पिटी बात करूँगा। मैंने एक लेडी से बात हुई, शी इज़ अ सीनियर डायरेक्टर इन वन ऑफ द बिग कंपनी। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम आती है। उन्होंने मुझे आंसर दिया था, ये वही घिसा-पिटा क्वेश्चन है जो हर कोई एक लेडी से पूछना चाहता है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा ट्विक करता हूँ यहाँ से। जब आप इन इंडिया टीवी या अदर न्यूज़ मीडिया के अंदर जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो इफ़ यू वांट टू शेयर सम स्ट्रगल एट दैट मोमेंट, कि क्या कुछ स्ट्रगल आपने फेस किए, तो वो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। सॉरी और फॉर मेरे दैट। पास ना मैं क्या, मेरे पास कोई ऐसी सैड स्टोरी नहीं है कि मुझे रोका गया, मुझे वहां पे काम करने को नहीं मिला, और फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, फिर बड़ी मुश्किल से मेरा हो पाया, फिर वहां से मैं रिजेक्ट कर दी गई। आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ स्टोरीज टू शेयर, सॉरी टू से। क्योंकि मेरे संग मैंने अपने करियर की शुरुआत जो की, वो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी, मतलब लखनऊ में थी। तो लखनऊ दूरदर्शन के लिए मैं मतलब ये कोर्स करने के बाद, कोर्स के दौरान ही, कोर्स करने के बाद ही लखनऊ दूरदर्शन का एजुकेशनल चैनल था, सबसे पहले मैंने उसके लिए एंकरिंग की। वो प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता था, तो वो एजुकेशनल चैनल था दूरदर्शन का, तो उसके रिकॉर्डिंग की थी। वो मेरा पहला था जिसमें मुझे 500 रुपए का चेक मिला था, और वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। दैट वाज वेरी प्रेशियस फॉर मी। उसके बाद वहां से सफर की शुरुआत हुई। फिर सहारा में मैंने, सहारा लखनऊ में ही मैंने फिर वहां पे इंटर्नशिप की। वहां से इंटर्नशिप करने के बाद, उसके बाद ईटीवी में उस वक्त हैदराबाद में पेपर में उसमें वैकेंसी निकली थी एंकर की। तो कुछ इतनी कुछ जानकारी नहीं थी, कभी अकेले कहीं बाहर नहीं गई थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तो पहली बार सफर किया अकेले, और वो भी लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। मेरे ख्याल में 36 घंटे नहीं, 48 घंटे का सफर था, बहुत लंबा सफर था, ट्रेन से था, सफर किया था। तो वहां पे गई, वहां पे जब बात हुई तो वहां पे उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे शॉकिंग था कि उन्होंने बोला कि आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको 3 साल यहाँ रहना होगा, क्योंकि एंकरिंग जो होती कहीं पे भी वो हेड ऑफिस से ही होती, स्टूडियो हेड ऑफिस में ही होती। तो यहाँ पे तो उनके ब्यूरो थे दिल्ली में, लखनऊ में, लेकिन एंकरिंग तो हैदराबाद से ही होती थी। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं कभी बाहर रही नहीं थी घर से। तो मैंने कहा मेरे लिए संभव नहीं है रह पाना, मैं नहीं रहूंगी। और मैंने मतलब इंटरव्यू भी मेरा नहीं हुआ, मेरा इसी बात पे उनसे आर्ग्यूमेंट होता रहा कि मैं स्टे करूंगी या नहीं करूंगी। मैंने कहा मैं स्टे या नहीं करूंगी, आप मुझे लखनऊ या लखनऊ दे दीजिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, सोच के बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने घर पे बात की, तो घर पे सबने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर आप 1 साल में छोड़ेंगे तो आपको
1 लाख रुपए अगर आप 2 साल में छोड़ेंगे तो आपको 75,000 और 3 साल में छोड़ेंगे तो 50,000 आपको देने होंगे। मतलब आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 साल आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, जो मुझे लगता है वैलिड पॉइंट है किसी के लिए भी, क्योंकि अगर कोई आपको प्रिपेयर कर रहा है तो वो चाहेगा कि आप कुछ टाइम उनके यहाँ रुक के काम करें और आपको सीखने को भी, क्योंकि वो एक 2-3 महीने के ट्रेनिंग पीरियड के बाद ये जो टाइम होता है उसी में आप सब कुछ सीखते हो। तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे ऐसे रहूंगी, तो घर में बात की तो सबने कहा कोई बात नहीं, तुम रुको और जब तक तुम्हें करना हो करो, जिस दिन छोड़ना हो छोड़ देना। तो आई गॉट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। तो उसके बाद फिर मैंने किया, फिर करती रही। फिर यहाँ पे उस वक्त चैनल था लाइव इंडिया, जनमत के नाम से एक चैनल था जो टोटल पॉलिटिकल डिस्कशन का चैनल था। वहां से सीधे इसमें हो गया, कोई ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली वापस आना था। ये लगा क्योंकि मीडिया का जो सब एक आप कह लीजिए हेड ऑफिस है, या यहाँ पे सारा मीडिया दिल्ली में ही है, नोएडा 16 में। तो ये होता है, सबको ये होता है कि जब हम बाहर होते हैं तो एक टारगेट होता है कि दिल्ली आना है, क्योंकि दिल्ली आएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो दिल्ली आने के लिए फिर मुझे जनमत में मिला, तो ये था कि ठीक है, नेशनल चैनल है और छोटा चैनल है, लेकिन कम से कम दिल्ली में जाना है। तो दिल्ली में वहां पे ज्वाइन किया। उसके बाद 1 सवा साल उसमें काम किया। उसके बाद आई एम लकी कि इंडिया टीवी ने खुद बुलाया, उनकी तरफ से मुझे कॉल आई कि हमने आपको अपने बोर्ड रूम में देखा है एंड वी वांट यू टू जॉइन अस। तो फिर उसके बाद फिर मैं आई, बातचीत हुई और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई ऐसी तो कितने साल आपने काम किया इंडिया टीवी के साथ? मैं 14 इयर्स रही, 14 साल का। 14 ईयर। इतना तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। भगवान ने हमेशा बहुत साथ दिया। मैं हमेशा इसको ईश्वर का वो मानती हूँ कि मतलब मुझे ऐसी चीजें फेस नहीं करनी पड़ी। यही है मेरी प्रोफेशनल स्टोरी। तो यही है प्रोफेशनल स्टोरी, यही है। ठीक है मैम, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आई एम नॉट श्योर वेदर इट क्वेश्चन रिलेट्स टू यू और नॉट। ये मेरे से किसी और ने भी पूछा था कि लेट्स से कि आपने अब एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर अर्निंग, राइट, लेकिन हाँ, नाउ यू हैव स्टार्टेड योर ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यू नो कि हम जॉब करते तो हमारी एक फिक्स इनकम सेट हो जाती है, चाहे वो 10 रुपये हो, लाख रुपये हो, 10 लाख हो, ठीक है। तो उसमें हमको अपना सर्वाइवल पार्ट चलाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम जॉब क्विट करके एक दूसरा स्टार्ट करते हैं, या तो हमारे जो पेरेंट्स है उसका बड़ा ही अच्छा पैसा हो, तो जैसे आपने बोला कि हम एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कोई जॉब छोड़ते हैं तो? ये बहुत बहुत सही सवाल किया है तरुण तुमने। ये मेरे से भी किसी ने किया था। मैं मानती हूँ ना, इस सवाल का जवाब सबको सुनना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है कि आप किस फाइनेंशियल किस स्टेज में हो, आप कितना बेयर कर सकते हो, कितना नहीं। इसीलिए मैं इसका कोई खांचा या इसका कोई सही गलत नहीं है कि आपको छोड़ना चाहिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपने अपने जीवन की चुनौतियां हैं, अपने अपने हालात हैं। कौन किस हालात में है कोई नहीं जानता। इसलिए मैं इस चीज में कभी, वैसे मैं किसी को जज नहीं करती, लेकिन इस चीज में तो कभी नहीं सोचती कि वो क्यों अब तक कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे संग ये था कि मैं ये कर सकती थी, मतलब मैं ये कर सकती थी, लेकिन हाँ, जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट आ रहा, उसको छोड़ देना और ऐसे बैठ जाना जिसमें आप अपनी जेब से लगाओ। और वो भी तो जब मैंने छोड़ा तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। मुझे लोगों ने कहा तुम पागल हो, ऐसा कोई करता है क्या, ये कोई करता है? लोग एंकर बनने के लिए तरसते हैं इतने अच्छे चैनल में और तुम छोड़ रही हो, तुम्हारा दिमाग मतलब मुझे सब कुछ सुनने को मिला। और ये मैं 3 साल पहले छोड़ना चाहती थी। 3 साल पहले मैं इसलिए नहीं छोड़ पाई क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स का इतना दबाव हो गया था कि नहीं ये तुम पागल हो रही हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम बेवकूफ भरे फैसले ले रही हो, ऐसे फैसले कोई लेता है। तो मैंने नहीं लिया। लेकिन इस बार जब मैंने सोचा तो मैंने पहले मेल कर दिया था, उसके बाद मैंने सबको बताया, क्योंकि मुझे पता था फिर वो अननेसेसरी प्रेशर आएगा। और मैं इस बार बिल्कुल, और मेरा सोचा समझा फैसला था ऐसा नहीं है। आपको ये कभी जीवन में करना भी नहीं चाहिए कि आपने बस झोंक में सनक में चीजें कर ली। मैंने बहुत सोच समझ के सारी परिस्थितियों का आकलन करके ये समझ के किया। और उसके बाद आप, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप एक इतने वेल इक्विप्ड जगह काम कर रहे होते हैं जहां आप सिर्फ बोलते हो और सारी चीजें वहां हासिल है, मतलब आपके बिना बोले ही सब कुछ होता है वहां पे। और आपको इवन इफ यू नीड रिसर्च, बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ, अगर आपको रिसर्च भी चाहिए ना तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने एक मेल की, आपके पास सारी रिसर्च आ जाएगी, आपको उसमें से देखना है, करना है, मतलब आपको अपना काम भी इतना कम हो जाता है। लेकिन जब आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई भी फॉर द मैटर अपना काम करते हो, पहली बात मैं इस बात को बहुत लेके क्लियर थी
कि मैं कमा नहीं रही हूँ, मतलब जो मेरे पास आ नहीं रही सैलरी, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट ही है। वो आना जीरो हो गया तो वो मेरा पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है मेरे इसमें, जो मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। तो उसमें मैं और एड ऑन पैसा नहीं लगाऊं। बहुत मिनिमम रिसोर्स में, बहुत मिनिमम खर्चे में मैंने अपना काम शुरू किया, और मैं यहाँ तक इतने समय तक चला पाई हूँ, बहुत मिनिमम। क्योंकि बहुत इससे कम में नहीं, इतना मतलब इससे कम में कोई कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बहुत मिनिमम में किया, लेकिन मुझे पता था कि मैं कर लूंगी चीजें। और मैंने आंकलन किया था, भविष्य का भी किया था, वर्तमान का भी किया था, क्या क्या मुश्किलें आएंगी ये भी किया था। क्योंकि अब जब आप अपना काम करते हो तो आपको एक एक चीज के लिए जूझना पड़ता है। फ्रेम भी आपको सेट करना पड़ता है। कभी कभी आप रिकॉर्ड करते हो, आप देखते हो उसके बाद आवाज नहीं आई वीडियो में, बहुत बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपको उसको एडिटिंग भी करवाना है, आपको उसको फिर पब्लिश भी करना है, आपको उसकी रिसर्च भी चाहिए, आपको स्टोरी भी चाहिए। तो मतलब A to Z सारा काम आप कर रहे हो। इसके लिए बहुत, तो मुझे तो सब कहते हैं ना कि तुम पहले सही थी, कम से कम तुम्हारे पास टाइम तो होता था। अब तो तुम इतना बिजी रहती हो कि पूछो नहीं, समझ ही नहीं आता है। हमें तो लगा था कि तुम अब अपना काम करोगी तो फ्री हो जाओगी, तो कम से कम टाइम दे पाओगी। तो अब तो तुम और ज्यादा बिजी हो गई हो। वाकई में बहुत बिजी हो गई हूँ, क्योंकि आपकी बाकी चीजें तो हैं जिम्मेदारियां, लेकिन ये ऑफिस में क्या होता है कि आप 8 घंटे 9 घंटे आपने किया, देन यू आर फ्री, टोटली फ्री मेंटली। अभी मैं अगर कुछ नहीं भी कर रही हूँ तो आई एम मेंटली ऑक्यूपाइड, क्योंकि मैं स्टोरी सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ये वाली स्टोरी नहीं चली, ये वाली स्टोरी में क्या है, इसमें क्या है। और पहले क्या होता था कि जो चीजें अब आपको जितना चल रहा है ना, आपको सब पे नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपको ही सब पता होना है। और आप अपना काम कर रहे हो, तो जब आप किसी और के लिए काम करते थे, इतनी ईमानदारी से करते थे, तो आप अपना काम जाहिर सी बात है ईमानदारी से करोगे। और जब आप काम डेडिकेशन और ईमानदारी से करते हो, तो चाहे भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है, जरूर आता है। तो इसीलिए कोई चीज आसान नहीं है, बहुत टफ है। और ये काम कोई भी, मेरे सबको सजेशन है, किसी को भी अगर, तो उसे हमेशा दूसरे को नहीं, मुझे या किसी और को या किसी और को देख के नहीं, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। अपने हिसाब से देख के फैसला करना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगले 1 साल के अंदर आपका क्या टारगेट है। और 1 साल अगर आप जीरो रहे तो क्या, 2 साल अगर आप जीरो, जीरो नहीं माइनस, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी, एक तो जो आ रहा है वो तो मैं मान रही हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा मैं थोड़ा और लगा रही हूँ, तो मैं माइनस मान के चलती हूँ कि मैं माइनस में चल रही हूँ। तो आप अगर माइनस में चलोगे तो आप कब तक सरवाइव कर पाओगे। आपकी फैमिली के हालात क्या हैं, आपके पास अपना कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी सेविंग्स है, उससे आप कितना सरवाइव कर पाओगे। और क्या आप कुछ और ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो साथ में। जैसे मैं प्रेफर कर रही हूँ कि जैसे शायद मैं कुछ दिन में करूँ, ये मैं पहली बार तुम्हारे चैनल पे बोल रही हूँ कि मैं मतलब ये भी कर रही हूँ कि मैं किसी, हालांकि मैं टीवी से अब जुड़ना नहीं चाहती, मैं डिजिटल पे ही काम करना चाहती हूँ। तो डिजिटल में मैं और जगह जुड़ी हुई हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि डिजिटल में मेरे लिए आजादी है। मुझे सबसे ज्यादा घूमना पसंद है, तो मैं कहीं से भी जाके अपना काम कर लेती हूँ। तो लेकिन अभी मैं शायद एक टीवी से चैनल, सिर्फ एक शो के लिए जुड़ूंगी। लेकिन अब टीवी में बाध्यता हो जाती है कि आपको स्टूडियो में जाके ही करना है, और आपको मतलब शहर में प्रेजेंट रहना है, तो ये एक बाध्यता हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं शायद ये शुरू करूं कि सिर्फ एक शो, मतलब मैं 8-9 घंटा नहीं, एक शो करना है, कहाँ एक शो करूंगी, उतना मैं करूंगी शायद। तो मैं कोई चीज बहुत फिक्स्ड करके नहीं चलनी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं जानते कल के। आज मैंने जब छोड़ा तो मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैंने मीडिया छोड़ दिया, नेवर एवर आई सेड दैट, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं पता कि क्या चीज होगी। और जिस चीज में मैंने इतना काम किया, इतना प्यार किया, तो ऐसा नहीं कि मैं वो करना नहीं चाहती। आज भी जब मैं वो कैमरा देखती हूँ शूट, तो आई लव इट, मतलब कह लीजिए मेरा पहला प्यार कैमरा। तो इसलिए ये चीज भी है। तो आपके पास ऑप्शंस, और आज के समय में हमारे पास सच में ऑप्शंस बहुत हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद, डिजिटल चीजें होने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं साथ साथ में वो भी, तो हमेशा आपको अपने ऑप्शंस पता होने चाहिए, प्लान भी तैयार होना चाहिए, और आपको अपना सर्वाइवल आप कितने समय कर पाओगे, ये 2-3 चीजों की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये बात तो बहुत सही कही आपने। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मुझे ये भी नहीं पता था कैमरा कैसे सेट करना है। और जैसे आपका कैमरे से प्यार है, मेरा कंप्यूटर से बहुत प्यार है। तो बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के तो मैं क्या हूँ ना, जी नहीं सकता। सुबह 9 बजे लैपटॉप स्टार्ट होता है, फिर ऑफिस भी होता है, जब टाइम मिलता है तो हम पॉडकास्ट भी करते हैं आप जैसे अच्छे लोगों के साथ। और बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सर्वाइवल है ये। मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ आज की डेट के अंदर। जॉब की आपने बिल्कुल सही बात कही, आप 9 घंटे काम करो, शिफ्ट एक्सटेंड होती है तो 12 घंटे काम करो, लेकिन हाँ 12 से 15 घंटे मैक्सिमम। तो
वहाँ पे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है आफ्टर डूइंग सम योर रेगुलर वर्क। लेकिन हाँ, अगर आप अपने काम में अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, तो आपको हर चीज़ ए टू ज़ी करना होता है। और हमारे आईटी में कहावत है, अंटिल यू विल नॉट गेट योर हैंड्स डर्टी यू विल नो एनीथिंग। आप कितना किताबों से पढ़ लोगे, जब तक अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, चाहे वो आईटी में कुछ भी हो, चाहे वो कोडिंग हो या सपोर्ट हो, तो आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे। बुकिश नॉलेज कभी नहीं आपको काम आएगी। अनुभव का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता ना, तभी तो कहते हैं। हाँ, तो हमारे वो कहते थे ना बचपन में, जैसे हमारे पंजाबी कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं धक्के खाने से आती है। सही तो बात वही है। है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको थोड़ी सी मुश्किल तो आती होगी, ठीक है, फिर रिसर्च भी खुद करनी है, कैमरा भी खुद सेट करना है, आवाज़ नहीं आती। मेरे साथ भी हुआ, मेरे 3 पॉडकास्ट खराब हुए कि रिकॉर्डिंग चल रही है और बाद में चला रिकॉर्डिंग ही गायब हो गई। तो बड़ा दुख सा होता है यार, तो कहते इतनी मुश्किल से हमको टाइम मिलता है और एक 3 रिकॉर्डिंग हमारी खराब हो गई, तो उसको कुछ तो कह भी सोचिए नहीं पहले सकते। क्या होता था, हम जाके अपनी चेयर पे बैठ गए, कोई मतलब नहीं, माइक भी कोई लगाएगा, ईपी भी कोई लगाएगा, कैमरे में मतलब हमारा सरदर्द भी नहीं कि हम कैमरामैन कहेगा मैम प्लीज 1 मिनट देख लीजिए, तो 1 मिनट देख के उस पर एहसान कर दिया, फिर अगर अपना कोई काम कर रहे हैं तो करने लगे, ये स्थिति थी। और अब क्या है कि सब खुद करना पड़ रहा है। तो समझ में आता है कि हाँ, काम अपना कोई भी आप काम करिए, किसी भी स्तर पे करिए, मुश्किलें तो होती ही हैं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, यही अपने काम करने का सुख भी है। हाँ, अभी थोड़ा कहते हैं स्ट्रगल है, अब मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल है। अब स्ट्रगल चल रहा है आपका। हाँ, यू कैन से दैट नाउ। और तो चलो, बहुत अच्छी मैम। मैं ज़्यादा आपको लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि जनरल्स पे बस ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बड़े गिने चुने से क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच।